सर, आज ये मथुरा के इतिहास में स्वर्णिम दिवस है कि मथुरा से हाथरस के बीच में रेल को चलते हुए आज के दिन 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। क्योंकि 19 अक्टूबर 1875 को पहली रेल मथुरा से हाथरस के बीच में चली थी। इन 150 वर्षों के इतिहास को संजोया नहीं गया है। होना तो ये चाहिए था कि एक आज बहुत बड़ा आयोजन होना चाहिए था हमारे जनप्रतिनिधि की तरफ से और लोगों की तरफ से। इसका एक बहुत रोमांटिक इतिहास है, एक हिस्ट्री है कि मथुरा में किस तरीके से रेलवे आई। इन सब बातों को लेकर के जब मनोज सिन्हा जी रेल राज्य मंत्री थे तब उनको एक ज्ञापन दिया गया था कि मथुरा की इस रेल विरासत को संजोने के लिए, उसको संवारने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए एक रेल संग्रहालय की स्थापना की जाए। उस प्रस्ताव पर विचार भी हुआ और वहाँ के अधिकारी मनु गोयल जो कि IAS ऑफिसर थे उनसे मीटिंग भी हुई, सारी बातें हुई। लेकिन 5-7 साल गुजर गए और ये आज के दिन आप देख सकते हैं कि मैं अकेला यहाँ पर खड़ा हूँ इस आयोजन को मनाने के लिए। मेरे साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं। लोगों ने रेलवे में नौकरियाँ की। 150 वर्षों में हज़ारों लोग एम्प्लॉय हुए। ऐसे तमाम लोग हैं जो रेलवे की नौकरी करके रिटायर हुए, मेरे मित्र भी हैं। सबको बताया गया कि भाई कम से कम 150 वर्ष हो रहे हैं रेलवे के, तो आपको आना चाहिए, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपका परिवार चला, आपका जीवन चला रेलवे की वजह से। और आज रेलवे का स्वर्णिम दिवस है कि आज के दिन पहली रेल चली जिसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। महात्मा गांधी के 150 वर्ष पूरे हुए, पूरे देश में, पूरे विश्व में हंगामा हो गया। मथुरा के लिए क्या ये विरासत, क्या ये ताजू की बात है, क्या ये रुचि की बात है कि कम से कम जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक, यहाँ सांसद, यहाँ के प्रशासन, रेल प्रशासन, ये सब मिल करके ऐसा कोई कार्यक्रम करते हैं जिससे कि लोगों में जन जागृति आती है कि हाँ हमारी विरासत को इतने वर्ष हो गए और ये कितनी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र में विकास कार्य रोक दिया था और उसको करने के लिए कोई विचार नहीं था और राजधानी यहाँ से हटा करके, आगरा से हटा करके इलाहाबाद कर दी गई थी। ये वो समय था जब अंग्रेज़ यहाँ से पूरी तरीके से हताश हो चुके थे क्योंकि सबसे ज़्यादा विद्रोह यहाँ के लोगों ने किया था। तो FS ग्राउंड जो 1870 के आसपास, 1868 के आसपास 1868 में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बनकर आए थे। जब उन्होंने देखा कि मथुरा का विकास नहीं हो रहा क्योंकि यातायात का साधन नहीं है, तब उन्होंने ये परिकल्पना की थी कि यहाँ से हाथरस सिर्फ जो है 37.5 मील दूर है। अगर उसको जोड़ दिया जाए तो ये बाकी देश से मथुरा का कनेक्शन हो जाएगा और इसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत थी। तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि वहाँ हम कोई विकास कार्य नहीं करेंगे, लिहाजा जो है इसमें फाइनेंस करने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। सरकार ने ये कहा कि फाइनेंस तब किया जाएगा जबकि 1 तिहाई पैसा वहाँ के जो लोग हैं वो इकट्ठा करें। तब यहाँ पर जो है लक्ष्मी चंद ने सबसे ज़्यादा पैसा दिया था, जिनका ये फोटो यहाँ पे लगा हुआ है। 1.5 लाख रुपए का शेयर उन्होंने खरीदा था। ग्राउड साहब जो कि अभी तस्वीर में लगा नहीं पाए, वो मिली नहीं, उन्होंने 1 लाख रुपया मजिस्ट्रेट होकर के अपनी जेब से दिया था। 2.5 लाख रुपया इकट्ठा हुआ और 7.5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया सरकार ने दिया। तब 9,55,000 कुछ की लागत से 37.5 मील लंबी लाइन बनी थी जो छोटी मीटर गेज की लाइन थी। और पहली रेल आज के दिन 19 अक्टूबर 1875 को मथुरा से हाथरस के बीच में मिली, जिसको देखने के लिए लाखों लोग आए थे यहाँ से। और हाथरस के बीच में कहीं जगह नहीं थी, इतने लोग थे, इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, लेकिन बहुत दूर दूर से लोग आए थे कि रेल कैसी होती और कैसे हम देखें। तो आज वो स्वर्णिम दिवस है जिसकी बात यहाँ पर मैं उठा रहा हूँ और इसको एक बहुत व्यापक रूप दिया जाना चाहिए था मथुरा की तरफ से और हमारे रेल प्रशासन की तरफ से, और जिसके ऊपर कार्रवाई भी की गई, सब कुछ किया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो उस सिलसिले में ये हम आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं और आप सब लोगों से निवेदन है कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। आज 150 साल हुए, कल 200 साल होंगे। रेल का एक बहुत रोचक इतिहास है, उसको भुलाया नहीं जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।